2018-19 से मुझे हाइपोथायराइडिज्म है। मेरा जो थायराइड ग्लैंड है वो हार्मोन पूरा नहीं पैदा करता, जिसकी वजह से मुझे आर्टिफिशियल तरीके से लेना पड़ा। मेरा 6.1 आया था उस वक्त। मैरिनेट करने के बाद ये देखें मंदी, हमने इसको देना है दम, और साथ में हमने इसको दे देना है ये धुआं कोयले का। ये जी हमारा घर का सैलड वाला पत्ता, ये भी हम लगा रहे हैं इसके अंदर। और नट्स जो है ना हमारे, ये इसके ऊपर जाएंगे सारे। इस वक्त जो है ना कुछ रेडी है, मेरा तो खाने को दिल नहीं कर रहा, इतनी मजेदार लग रही है देखने में। मेरा ज्यादा दिल कर रहा है खाने को, क्योंकि मजे की लग रही है। इस खुराक के साथ साथ आपने जो है ना, जब भी आपने खाना खाना है उस वक्त आपने जो है ना एक्सरसाइज लाजमी करनी है। अस्सलाम वालेकुम, वेलकम बैक हो गया आज के व्लॉग के अंदर। अभी सुबह का नाश्ता, सुबह जैसे मैंने आपको कहा कि चिया सीड आप सुबह स्टार्ट में लें और खीरा खाएं, आधा जितना आप जो भी सैलड आपको अच्छा लगता है वो सैलड खाएं। और साथ में आजकल अंडे हैं, चाय है, और ये कम्प्लेक्स कार्बोहाइड्रेट्स है, ये लोबिया है, तो ये साथ में खाएं आप। ज़बरदस्त सब बॉयल करके इसके अंदर देसी घी डालें थोड़ा सा, इसको प्याज टमाटर सारा कुछ डाल के मैंने बॉयल किया, पूरा सालन की तरह ग्रेवी बनाई इसकी, और इसमें देसी घी ऊपर हल्का सा डाल के आप खाएं। ज़बरदस्त नाश्ता है, A1 किस्म का। और साथ में भैंस के दूध की खालस चाय। वैसे तो दूध नहीं डालना चाहिए ज़्यादा, लेकिन हमें दूध के बगैर नहीं, तो हमने क्रीम उतारी होती है, दूध का इतना मसला नहीं होता है। ये स्कीम नहीं होता खैर, लेकिन ये है कि हम एक दफा इसको कोशिश करते हैं। नहीं, क्रीम तो रहे तो ज़्यादा बेहतर है, क्रीम नहीं उतारनी चाहिए। कल मैंने एक वीडियो डाली थी जिसमें कुछ लोगों ने कमेंट किया था कि आप किस लिए आप ये कर रहे हैं और क्या क्या मसले मसाइल हैं। मेरा ख्याल मैंने काफ़ी अर्सा पहले जो ना, जब मैंने बताया था कि लास्ट ईयर दिसंबर में मैंने स्टार्ट की थी, डाइटिंग स्टार्ट की थी। उसकी रीज़न ये थी कि मैं 2019 से जो 2018-19 से मुझे जो है ना हाइपोथायराइडिज्म है, वो एक थायराइड की एक डिजीज़ है जिसके अंदर आपका थायराइड हार्मोन जो है ना वो जो थायरॉक्सिन हार्मोन है उसका वो प्रोड्यूस नहीं करता, तो वो मुझे आर्टिफिशियल लेना पड़ता। डॉक्टर ने मुझे मैं सऊदी अरब में था जब मुझे प्रॉब्लम्स हुए थे कुछ, उसके पता है लोगों को सिम्टम्स होते हैं जो थायराइड के। इसमें दो टाइप का होता है, एक हाइपोथायराइडिज्म होता है और एक हाइपर थायराइडिज्म होता है। एक में हार्मोन ज़्यादा पैदा करता है थायराइड, और दूसरे में हार्मोन जो है ना वो कम पैदा करता है। मेरे एक सिनेरियो में मेरा जो थायराइड ग्लैंड है वो हार्मोन पूरा नहीं पैदा करता, जिसकी वजह से मुझे आर्टिफिशियल तरीके से लेना पड़ता है। तो मैंने वो उसके साथ मैंने बताया था कि मुझे वो तकरीबन 7-8 साल हो गए हैं इसको मुझे मेडिसिन यूज़ करते हुए। थायरॉक्सिन लेता हूँ मैं। और बाकी दूसरी जो बात है, उसके साथ जब मैंने लास्ट ईयर टेस्ट वगैरह दोबारा, क्योंकि मैं थायराइड का हर 2-3 महीने के बाद 4 महीने के बाद करवाता रहता हूँ टेस्ट, तो लास्ट टाइम मैंने करवाया मुझे कुछ नॉर्मेलिटीज़ लग रही थी मुझे मुझे यानी कि अपनी बॉडी के अंदर कुछ चीज़ें मुझे फील हो रही थी। तो मैंने टेस्ट अपना जो है HbA1c करवाया मुझे, जो कि मेरा 6.1 आया था उस वक्त। और 6.1 के साथ जो है ना फिर मैंने कुछ लाइफस्टाइल चेंजेस की, जैसे मैंने आपको कहा, तो मेरा 6 के ऊपर ही है, अभी भी इससे नीचे नहीं गया ये जो है ना, क्योंकि मैं अभी बहुत ज़्यादा मैंने इसको नहीं स्ट्रिक्ट नहीं किया। अभी भी कुछ चीज़ें हैं जो लेते हैं, जाहिर सी बात है, ये जो बीन्स वगैरह दालें वगैरह हैं ये कार्बोहाइड्रेट्स होते हैं, और ये भी जो है ना थोड़ा सा स्पाइक देते हैं आपकी शुगर को। और लेकिन ये मैं बता रहा हूँ 6 वाला जो है ना, ये रीडिंग भी कुछ 6-7 महीने पहले की है, उसके बाद मैंने दोबारा नहीं करवाया क्योंकि मेरा वेट हर चीज़ बैलेंस हो गई थी। लेकिन थायराइड का मुझे इशू है। थायराइड जो है ना, आपको पता है, जिन लोगों को थायराइड का इशू होगा या डॉक्टर लोग जो हैं उनको आइडिया होगा कि थायराइड जो है ना ये आपको हिट एंड ट्रायल ही करना पड़ता है। एक इंजीनियरिंग में हम टर्मिनोलॉजी यूज़ करते हैं हिट एंड ट्रायल, कि आपने खुद ही इसको जो है ना, डॉक्टर आपका इसको एग्जैक्ट मेडिसिन आपको जो है ना प्रिस्क्राइब नहीं कर सकते। वो आपको बताते हैं कि आप 1 गोली लेना शुरू कर दें, अगर आपका फिर भी कंट्रोल नहीं हो रहा 2 गोली शुरू कर दें, फिर भी नहीं हो रहा 3 गोली शुरू कर दें। तो मेरा भी ऐसे ही मैंने किया है, इसको 3 गोली तक मैं लेके गया था। 3 गोलियों के बाद मेरा जो है ना थायराइड लेवल वो ज़्यादा होना शुरू हो गया। तो फिर उसके बाद मैंने इसको जो है ना वो कंट्रोल किया। मैंने फिर दो गोलियों पे लेके आया, कुछ अर्से के बाद मैं 2.5 गोलियाँ भी खाता रहूँ। तो ये ऐसे ही चलता रहता। तो मैंने अभी वेट लॉस किया, वेट लॉस करने के साथ जो है ना मुझे मेरी कभी भी फास्टिंग की रीडिंग जो है ना वो 100 से अबव नहीं आई थी। जब वेट मेरा ज़्यादा भी था और मुझे प्री डायबिटिक में भी था, तो मेरी उस वक्त भी लेस देन 110 ही थी। 103, 102, 104 इतनी ही आती थी रीडिंग। लेकिन वेट लॉस करने के बाद जो मेरी फास्टिंग की रीडिंग है वो 85 तक आ गई है। 85 तक, यानी ये मैं घर की बात नहीं कर रहा, ये मैं लेबॉर्ट्री से टेस्ट करवाने की बात कर रहा हूँ। मैंने फास्टिंग में जाके 8 घंटे की फास्टिंग के बाद लेबॉर्ट्री से टेस्ट करवाया था, तो उसकी रीडिंग जो है 85-90 तक आनी शुरू हो गई है।
क्योंकि मैं शेयर करता रहता हूँ। कुछ लोगों ने नहीं देखा होगा तो मुझे पूछ रहे थे कि क्या ये क्यों आप करवाते हैं, कैसे करवाते हैं, तो मैं उसके लिए थोड़ा सा बना रहा था। लेकिन थायराइड वाला जो इशू है ना, वो थायराइड वाले मेरे बिल्कुल नॉर्मल हो गए थे। 2 गोलियां मैं खा रहा था सुबह हार्मोन, और 2 गोलियों के साथ मेरा बिल्कुल नॉर्मल था। लेकिन जब मैंने वेट लॉस किया ना, उसके बाद मेरा हार्मोन थोड़ा सा बढ़ा, ज़्यादा नहीं बढ़ा। 4.5 तक जो है ना नॉर्मल होता है, 0.5 से 4.5 तक नॉर्मल वैल्यूज़ होती हैं उसकी TSH की। तो वो थोड़ा सा 4.5 से ऊपर था, यानी कि मेरा ख्याल 5.5 था या थोड़ा सा ऊपर था। वो मुझे लग रहा है कि हो सकता है जो मैंने वेट लॉस किया किसी न किसी खुराक की वजह से या कुछ मसले मसाइल की वजह से भी हो सकता है। तो ये थी, मैंने क्या शेयर कर दूं अपने व्यूअर्स के साथ। आज जो है ना बच्चों का चावल खाने का ज़हन था, और हमने जो है ना चिकन लेके आया हूँ मैं। अब 3 मुर्गे जो है ना पूरे ज़िबा करवा के लाया हूँ। बहुत सारे लोगों को गलत फहमी है कि चिकन जो है ना एक मुज़र सेहत चीज़ है, नहीं खानी चाहिए। कुछ लोग कहते हैं अंडे खाएं, अंडे भी तो वैसे ही एनवायरनमेंट में पैदा होते हैं। यहाँ पे जो देसी अंडे जिनको कह के हम लेके आते हैं, वो भी देसी अंडे भी जो है ना उनको भी खुराक ही दी जाती है अंडे वाली, तो फिर ही वो पैदा होते हैं। मैंने बहुत सारे लोग ऐसे देखे हैं जो इनके घरों के अंदर देसी मुर्गियाँ रखी हुई हैं, वो कहने को देसी मुर्गियाँ, लेकिन उसको वो अंडों वाली खुराक डाल रहे हैं जिसकी वजह से वो अंडे देती हैं, वरना नहीं देती। देसी मुर्गी डेली अंडा नहीं देती, वो अगर हफ्ते में 3 या 4 दिन देती है तो देती है, उससे ज़्यादा नहीं देती वो। बाकी जो है ना आपकी मर्जी, जो मर्जी करना चाहिए। मैं तो अपना लाइफस्टाइल दिखा रहा हूँ कि मैंने चेंजेस की, उसके बाद शुगर लेवल्स नॉर्मल हो गए हैं। मेरा वेट लॉस हुआ, जो कि बड़ा एक आपको पता है इंसुलिन रेजिस्टेंस वाले बंदे का, और जिसको हाइपोथायराइडिज्म होता है, उसका वेट लॉस नहीं होता। मैं कुछ भी नहीं खाता था, मेरा वेट जो है ना 98 kg तक पहुंच जाता है, यानी कि इवन सिर्फ रोटी खा रहा था मैं उसमें कॉन्स्टेंटली। अभी मैंने रोटी जो है ना 2-3 महीनों से फिर थोड़ी सी हल्की हल्की स्टार्ट की है, ऐसे ही एक टाइम यानी कभी ले ली कभी ना ली। बाकी चावल और एक्सेसिव जो है ना चीज़ें वो छोड़ दी हैं। आलू मैंने नहीं खाया बिल्कुल भी, चीनी मैंने बिल्कुल यूज़ नहीं की इन सारे अरसे के दौरान। रोटी भी कभी कभार यूज़ करता हूँ, और बाकी चावल भी कभी कभार, बहुत ज़्यादा जैसे कि आज मंदी बनेगी तो मैं खाऊंगा थोड़े, वो भी मॉडरेट। उसको भी खुराक को इस तरीके से मैं मैनेज करता हूँ कि उसके साथ जो है ना कोशिश करता हूँ सैलड का बॉल जो है पहले खाऊं, फिर उसके साथ प्रोटीन लूँ पहले, फिर उसके बाद चावल हल्के फुल्के मिक्स करके वो भी सैलड के साथ, या कोई चटनी रायता वगैरह के साथ लूँ कि थोड़ा सा उसका स्पाइक कम हो जाए। तो ये थी सारी स्टोरी। अभी मैं दिखाता हूँ आपको मैरिनेट करके हमने कल लेके आया था। मैं 24 घंटे की मैरिनेशन की है उसको मंदी वाले स्पाइसेस के साथ। आपको पता ही होगा, जो लोग मंदी अरेबिक वर्ल्ड में रहते हैं, मिडिल ईस्ट में रहते हैं, उनको पता होगा कि मंदी के स्पाइसेस कौन से हैं। उसके साथ हमने उसको मैरिनेट किया है, वो आपके साथ शेयर करता हूँ। पूरा का पूरा चिकन बेगम इधर रेडी है। बेगम निकालने बॉक्स हमारा, वो मैंने कल का मैरिनेट करके, हाँ मैरिनेट करके रखा हुआ है, और अभी 24 घंटे हो गए हैं पूरे उसको। ये फ्रिज में रखा हुआ है, आप देख सकते हैं यहाँ से। इसको जो है ना अभी मैरिनेट करने के बाद ये देखें मंदी स्पाइसेस के साथ, ये पूरे का पूरा जो है ना 3 मुर्गे मैं लेके आया था, तकरीबन 2 kg से ऊपर का एक मुर्गा था। और इसके साथ जो है ना हमने हड्डियों वाला गोश्त इसके साथ सेपरेट कर लिया था, जो कि जिसकी हम जो है ना यखनी बनाएंगे, जिसके अंदर हमारा जो है ना वो बस इतना सा पोर्शन ही था। वो मैं 3 मुर्गों के अंदर जो हड्डियां थी ना थोड़ी बहुत, यानी कि बड़ी पीसेस हैं, ये भी चंक्स हैं, इनको हमने सेपरेट कर लिए थे। इसकी हम यखनी बनाएंगे, उसमें सारे मसाले वगैरह डालकर, उसके अंदर जो है ना हम चावल बनाएंगे। और जो है ना बाकी इसको जो मंदी फार्म उसको फार्म कहते हैं, जो आग पे बनाते हैं, तो आग वाली जो है ना फार्म बनाएंगे। मुख्तलिफ टाइप्स हैं वो, उसको जो मंदी वाले राइस होते हैं, हाँ। वो मेरे ख्याल में उसमें गड़ा मदफून फार्म डिफरेंट टाइप के हैं, मतलब स्मोकी वाले सारे, और कुछ स्टीम दे के भी बनाते हैं उसको। बाकी हम बारबेक्यू वाला बनाएंगे। इसको ऊपर चल के मैं आग जलाता हूँ, अभी आग जला के इसको ग्रिल करना है, ग्रिल करके लेके आऊंगा, और बेगम अपने चावल उतनी देर में रेडी करेगी। हाँ, मैंने कहा तो फिर प्रॉपर अगर बनाना है तो सारे जो है वो एहतमाम के साथ चीजें बनेगी। किसके साथ चटनी बनती है, टमाटर की, बहुत मजे की चटनी होती है, क्योंकि ये इसके अंदर स्पाइसेस बिल्कुल भी नहीं होते। जो मंदी राइस होते हैं यखनी के अंदर होते हैं, नमक वाला टेस्ट होता है। जिस तरह हम कह लें कि हम लोग यखनी पुलाव बनाते हैं या अफगानी पुलाव बनता है जिसमें मिर्चें नहीं होती, ये उस टाइप का होता है। लेकिन इसके साथ जो चटनी बनती है ना वो बहुत स्पाइसी होती है, उसके अंदर अच्छी खासी मिर्चें होती हैं। तो वो जिस बंदे ने खानी हो, इसको स्पाइसी करना हो, वो इतना सा छोटा सा बॉक्स वो देते हैं, और वो लगा के इसके साथ मिक्स करके खाते हैं। वैसे वो भी मैंने बनाई। दूध हमारा भैंस का आ चुका है, आप देखें माशाल्लाह दूध की। हाँ जी, अभी बॉयल हुआ है, और मैंने इसको बस आंच थोड़ी सी स्लो लेके आया हूँ मैं अपने भैंसों का दूध। हमारी जो भैंसें रखी हुई हैं और ये बहुत प्यारी है, भैंसें भी माशाल्लाह बहुत है, जबरदस्त है। जिनकी भी है अल्लाह ताला उनकी किस्मत में करे और उसको हिदायत दिए रखे कि जब तक हमें मिले, हमें ऐसे ही लग रहा है कि जैसे हमने रख ली हुई है। वो इतना जबरदस्त जो है वो आजकल दूध मिल रहा है। बस ये यखनी इसकी रेडी होती है चावलों के हिसाब से। आपने जितने चावल आपको चाहिए उससे डबल मिकदार में यखनी बना लें, और इसके अंदर सिंपल से तड़के वाले जो राइस होते हैं ना वो वाले बनते हैं बस। और ये बारबेक्यू का काम तो अभी आपके जिम्मे है, आप जाएं और बचे जाएं ऊपर। अभी जी ये हमारे जो पीसीज है ना, उनको अब
मैंने कल जो जितना चिकन आया मैंने सारा मैरिनेट कर दिया है। मैं कह रही हूँ कि इतना हमसे नहीं खाया जाना, इसका कुछ पोर्शन जो है ये हाफ केजी से ऊपर के पीस हैं सारे तकरीबन ऑलमोस्ट। हाँ, तो ये मैरिनेट इन्होंने उस टाइम पे ऐसे ही मुझसे सारा करवाया है कि ये बहुत बड़ी ट्रे है, वो मंदी वाली फुल बड़ी वाली ट्रे है, इसमें 3 पीस आए हैं, चौथा पीस भी ऊपर नहीं आ रहा है इसके। नहीं, इतना कर लेते हैं कि कल भी वो जो लंच के टाइम पे जिस बच्चे ने भी किसी ने घर में खाना होगा वो खा ले, लेकिन बाकी वाला फिर भी उसके बावजूद भी हमारे लिए ज्यादा ही, माशाल्लाह बहुत ज्यादा चिकन है। तो इसलिए मैं कह रही हूँ कि ये कितने पीसेस हो गए? 6 हो गए। हाँ, इतने बहुत नहीं। चलो ठीक है, ठीक है, इतने ग्रिल कर लेंगे, बाकी वाले मैं फ्रीज कर देती हूँ। ये जो मैरिनेट किए हुए हैं ना, इसको फिर किसी दिन बना लेंगे निकाल के। चले मैं इसको जो ना अभी जाता हूँ ऊपर, इसको बेक करते हैं अभी, और ग्रिल करते हैं, ग्रिल करके फिर मैं लेके आता हूँ इसको। आग जला दी है मैंने। आग जलाने के बाद इस पर जो है ना हमारा सिस्टम सारा रेडी है। अभी थोड़ा सा सुलगने देते हैं कोयलों को, उसके बाद ये आईफोन की नई सेटिंग के बाद ये सिचुएशन आई है। नहीं जी, मंदी राइस का हमारा फर्स्ट पीस जो है ना चिकन का रेडी हो गया है। ये देखें इसकी लुक, माशाल्लाह बारबेक्यू लुक चेक करें कितनी ज़बरदस्त आ रही है। चेक करें जी माशाल्लाह हमारा चिकन जो है ना फार्म रेडी हो गया है, कितना ज़बरदस्त बना है ये। अभी हमारा पुलाव रेडी हो गया है ऑलमोस्ट। हमने इसको देना है दम, और साथ में हमने इसको दे देना है ये धुआं कोयले का, क्योंकि ये फ़ौरन से ही इसके अंदर इसकी खुशबू जो है वो अरोमा पूरा आ जाएगा। दम वाली कंडीशन में इसको कर देते हैं। अभी 15 मिनट का दम देते हैं। उतनी देर में तब भी वो बारबेक्यू पूरा प्लेटर जो है वो उसका रेडी करके ले आते हैं, तो फिर हम इसकी जो है गार्निशिंग करेंगे। अभी हम लोग इसके ऊपर डालने के लिए नट्स जो है ना वो देसी घी लेके 1 से 2 चम्मच के अंदर बस। ये भी हमने पूरा एहतमाम आज पूरा करना है, क्योंकि जो चीज़ें बन रही हैं ना वो बहुत मज़े की हैं। ये कैप्सूल हैं, इनको हमने रोस्ट करना है हल्का सा, हल्के से ऑयल के अंदर। फिर इसका ना अरोमा बड़ा ज़बरदस्त आता है और ये बहुत मज़े के लगते हैं। अभी ये मैं हल्के हल्के से ड्राई जो हैं इनको ऑयल के अंदर जब कर लेंगे ना, बल्कि देसी घी के अंदर, तो ये बहुत प्यारा ही इनकी खुशबू आएगी। और यहाँ पे जो बच्चे मौजूद हैं ना वो कह रहे हैं कि इनको राइस पे डालने की बजाय ना आप ऐसे करें, एज इट इज़ हमें वैसे ही दे दें ये। और इसके साथ ही हमारे पास एक दूसरे बीज हैं जो कि सूरजमुखी के बीज हैं। ये वाले हमने इनको भी, जब ये वाले निकाल लेंगे ना कैशूज़, तो उसके बाद हम इनको भी रोस्ट करेंगे और फिर इनसे हम राइस की गार्निशिंग करेंगे। यहाँ पे ये देखें जी, दम उठ गया है चावलों का टाइम जो है वो ख़त्म हो गया है और चिकन भी रेडी है। बस अब सारा कुछ असेंबल करना है। ईज़ान चिकन भी चेक कराओ। ईज़ान को तो अच्छा लग रहा है कि नहीं? मजे का लग रहा है, मजे का लग रहा है। और यही किचन में मिमी मेरे पास आके ये भी पढ़ रही है, साथ साथ अपना होमवर्क इनका चल रहा है। काजू और कुछ हमारे पास सीड्स थे वो डालेंगे इसके ऊपर। बाकी बादाम खत्म हो गए थे घर में, वरना वो भी डालते। काजू पड़े हुए हैं तो ये चलेंगे। ये हमारी लोडेड बिरयानी की जो ना, बिरयानी नहीं है, मंदी बिरयानी कह रहा हूँ, बंद कर बातला। ये जी हमारा घर का सैलड वाला पत्ता, ये भी हम लगा रहे हैं इसके अंदर। लीमू हमारे आ गए हैं और ये जो काजू और नट्स जो है ना हमारे, ये इसके ऊपर जाएंगे सारे। ये मुझे पे बेअतबारी थी, इसीलिए आज सारी असेंबली खुद कर रहे हैं। नहीं बेअतबारी नहीं थी, मैं नहीं, करके लाया सारा कुछ। आपको ये होता है कि मैं खराबी करूंगी, इसीलिए उन्होंने कहा कि पूरी प्लेटर जो है मैंने रेडी करना है। मैंने राइस जो है ना ये ज़बरदस्त से माशाल्लाह बन गए हैं। और ये बिल्कुल असेंबलिंग ऐसे कर रहे हैं जैसे वहाँ पे मिलती हाँ एक्चुअल मिलती थी। तो ये सैलड वगैरह मैंने काटा है, मेन काम जो भी हुआ है। उसके साथ ये वाली ये जो बहुत मज़े की चटनी होती है टमाटर की, ये स्पाइसी होती है अच्छी खासी। और राइस जो है ये यखनी वाले होते हैं, ये बहुत ज़्यादा स्पाइसी नहीं होते, तो इसलिए ये इसके साथ बड़ा अच्छा काम करती है, ये बहुत ज़बरदस्त बनती है। तो यहाँ पे हमारा खाने का जो पूरा एहतमाम है वो हो गया है। और बच्चों अपनी पढ़ाई छोड़ दो, आ जाओ खाना खाएं। फाइनली अल्हम्दुलिल्लाह, ये चेक करें माशाल्लाह कैसी ज़बरदस्त हमारी जो है ना मंदी की प्लेट बनी है। आप इसको चेक कर सकते हैं, माशाल्लाह जज़ाकल्लाह। और ये हमारे बच्चे जो है ना इस वक्त वेट ही कर रहे हैं। इसके साथ जो है ना आपको पता ही है जो होता है, ये योगर्ट है। योगर्ट तो नहीं बच्चे खाते,
वैसे तो योगर्ट ही होती है। चेक करें माशाल्लाह कितनी प्यारी प्लेटर बना हुआ है। नहीं, योगर्ट भी मैंने बनाया हुआ है, वो जिस बच्चे ने भी खाना होगा, हमारा तो वैसे उसका मूड नहीं है। हम ये जी हमारी मंदी फ़िलहाल रेडी हो चुकी है माशाल्लाह। चेक करें कितनी ज़बरदस्त इसमें जो है ना लोडेड मंदी है हमारी। ड्राई नट्स हमारे पास अनफॉर्चुनेटली इस वक्त नहीं थे बच्चों का जब देर मना है, लेकिन जो है ना इस वक्त हम लोग आपके बच्चों ने पूरी कोशिश की है कि ये इतने भी ना हो इसके ऊपर डालने के लिए। कोई बात नहीं, चलें कोई नहीं, वो क्योंकि मेरे बच्चों को ड्राई नट्स बहुत पसंद है और हम लोग जो है ना लेके भी आते हैं। अभी सब लोग हम रेडी हैं, खाएंगे खाना खाने के बाद वॉक करेंगे, एक्सरसाइज करेंगे, इसको जलाएंगे। और मंदी का जो गरम गरम टेक्सचर है ना, अभी मुझे तकरीबन बारबेक्यू मैंने ग्रिल किया ऊपर जाके, बेगम नीचे चावल शावल बना रही थी, मैंने ग्रिलिंग की है सारी। ये कल मैरिनेशन हमने 24 घंटे की है इसको। हाँ, दूसरी बहुत बनता है। हाँ, और इस वक्त जो है ना सब कुछ रेडी है। मेरा तो खाने को दिल नहीं कर रहा, इतनी मज़ेदार लग रही है देखने में ही। मेरा ज्यादा दिल कर रहा है खाने को, क्योंकि मजे की लग रही है। हाँ। लुक भी बहुत अच्छी आ गई है, और वैसे भी इसका चावल तो मैंने टेस्ट कर लिया, अभी ये बारबेक्यू ऊपर से अभी नहीं चखा। मिक्स कर लेते हैं इसको और फिर एंजॉय करते हैं, डिनर करते हैं। साथ में जो है ना सैलड है और ये टमाटर की चटनी। ये मेन काम ये है। हाँ, मेन शुरू करें। इस खुराक के साथ साथ आपने जो है ना जब भी आपने खाना खाना है उस वक्त आपने जो है ना एक्सरसाइज लाजमी करनी है। उसमें एक्सरसाइज में आप वॉक करना होगी, इसमें जो बहुत सारी जो है ना ये टांगों के बड़े मसल जो हैं इसकी एक्सरसाइजेज हैं। और साथ में मैं तो ये भी करता हूँ कि इसके साथ जो है ना आपके मसल बिल्डिंग में बड़ा हेल्पफुल है, क्योंकि आप वरना जो है ना आपकी मसल बिल्डिंग जो है मसल जो है सबसे ज़्यादा एनर्जी कंज्यूम करते हैं। तो कोशिश करें आप मैक्सिमम जो है ना एक्सरसाइज करके अपनी बॉडी को मैक्सिमम तकलीफ में रखें, जिससे ये होगा कि आपकी जो शुगर थोड़ी बहुत स्पाइक करती भी है वो आपके मसल जो है ना उनको कंज्यूम कर लेंगे इस तरीके की एक्सरसाइज करने में। तो इसके मैं सारे इसके डिफरेंट टाइप की इस पर 18 टाइप की एक्सरसाइज होती है। मैंने पहले एक वीडियो बनाई थी जिसमें बताई थी इसकी में कौन कौन सी एक्सरसाइज होती है। मैं तो अभी वेट कम लगाता हूँ, मेरे एंकल इसके जो है ना कोनी का मसला है, 25-30 kg से ज़्यादा मैं वेट नहीं लगाता। अगर आप वेट ज़्यादा लगा सकते हैं, जितना ज़्यादा लगाएंगे उतने मसल आपकी बिल्डिंग ज़्यादा होगी। खाने के बाद सारी एक्सरसाइजें करेंगे, आपको किसी चीज़ की ज़रूरत नहीं है। आपकी एक्सरसाइजेज है ना, हमारा जब हम जॉब करते हैं हमारा बहुत लेजी जो है ना लाइफ स्टाइल होता है, 12-12 घंटे काम करना होता है एक जगह पे बैठ के, जिसकी वजह से इंसुलिन रेजिस्टेंस पैदा होती है और खाना हम पहले से भी ज़्यादा खाई जा रहे होते हैं। तो ये आप जितना मैक्सिमम लगा सकते हैं लगाएं, अपनी बॉडी को थकाएं, इससे आपको नींद भी अच्छी आएगी और एक्सरसाइज भी ज़बरदस्त होगी। आपने इसको कम से कम आधे घंटे से 1 घंटा एक्सरसाइज सारी कर सकते हैं।